जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ाई कितनी जरूरी है। पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको ना बेटा सिर्फ ये मत समझो कि भाई ये किताब में लिखा है इसलिए, इसको अपने जीवन से भी देखो। जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, जो सच में पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये कागजी पढ़े लिखे नहीं, ये बीए एमए की डिग्री तो दुनिया लिए बैठी है लेकिन बौद्धिक विकास उनका जीरो है। पढ़ाई का मतलब होता है इंसान के व्यवहार में परिवर्तन आना। जब आप लोग कोई टीचिंग के होंगे, व्हाट इज लर्निंग में सिखाया जाता है चेंज इन बिहेवियर। चेंज इन बिहेवियर इज नोन एज लर्निंग, यानी सीखने का मतलब है व्यवहार बदला, किसी चीज के प्रति हमारा रवैया बदला। अब आपने कुछ भी चीज सीखी, उस चीज को हमने बचपन से पेरेंट्स से सीखा, और पेरेंट्स से सीखने को ही संस्कार कहते हैं। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, वर्ल्ड में हम नई नई चीजें देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो देखा बच्चे का अपना भी एक तर्क शक्ति डेवलप होती है। वो घर आके, तुम लोगों ने भी किया होगा, बहुत सारी चीजों पे क्वेश्चन मार्क कर देते हैं हम। क्वेश्चन मार्क वो जात पात पे हो सकता है। जैसे मुझे ध्यान है, जब मैं जॉब में आई, मेरी एज 20 के अराउंड थी, तो हमारे टीचर्स का ग्रुप था, सभी लोग यंग थे। तो उसमें एक दो लड़कियां जो थी वो शेड्यूल कास्ट थी, कोई पंजाबी थी, कोई इस तरह से अलग अलग उसमें। तो हम एक ही टिफिन में, तब बिल्कुल यंग एज होती है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा सोचते भी नहीं है और दिमाग ऐसे चलता भी नहीं था। तो हम एक टिफिन में, उस जमाने में ना मिड डे मील नया नया स्टार्ट हुआ था, मतलब कुछ ही साल हुए थे। 1995 में आपके देश में मिड डे मील आया था। मिड डे मील पता है? हाँ, ये कई बार पेपर में आ जाता है। मिड डे मील कब लॉन्च हुआ था? 1995 में, 95 में। और उस टाइम में आपके पीएम हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। उस टाइम में मिड डे मील जो स्टार्टिंग में ना पैक्ड फूड आता था, बिस्किट का पैकेट आ गया, ये पॉपकॉर्न के पैकेट्स आ गए, ऐसे नहीं, ब्रांड वाले नहीं, पॉलिथीन में पैक टाइप के। फिर धीरे धीरे कहा गया भाई नहीं, खाना जो है ना स्कूल के आसपास ही कोई एनजीओ बनाए या स्कूल में ही बनाया जाए। फिर ये कॉन्सेप्ट और बढ़ा। तो जब मुझे जॉब मिली 2003 में, जब हम लोग थे, तो हमारे टाइम में ना बना हुआ खाना आता था, पर उसके लिए कंपलसरी एक वो बनाया कि भाई हर क्लास टीचर को पहले वो खाना खाना है। भाई कुछ गड़बड़ हो तो टीचर को ही होले, बच्चों को बाद में मिलेगा। टीचर्स को रिस्क, भाई क्योंकि ये जरूरी है ना, आपकी जिम्मेदारी। उसमें मान लो किसी ने छिपकली उबाल दी तो सारे बच्चे चक्कर खाएं, उससे पहले टीचर ही खा ले चक्कर। तो ये 2003 में जब हम लोग जॉब में थे तो कंपलसरी था कि अपनी अपनी क्लास से पहले आप खुद खाना खाओ। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक एक टीचर आएगा, सारे टीचर्स पहले इकट्ठे होकर वो सारे इकट्ठे ही खा लेते थे कि भाई हमने ये चख लिया एक उसमें से, और अब ये सेफ है, 5-10 मिनट बाद बंटवा दो। तो जब हम लोग खाना खाते थे तो उसमें हम सभी एक ही टिफिन में खा लेते थे। तो जैसे मेरी मदर को मैंने ये बात बताई, तो अब मेरी मदर सोचो पुराने जमाने की, भाई 65+ उनकी एज, तो कहते थे कैसे कैसे के साथ खाना खाती है, ये है वो। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, उनके भी 2 हाथ हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं। ये लॉजिक समझ में नहीं आता था, लेकिन अपनी तर्क शक्ति से हम ऐसी बातें उनके दिमाग में नहीं घुसा पाए। यानी हर बच्चे का एक उम्र में जाके अपनी एक आइडेंटिटी बनती है और वो उसके अकॉर्डिंग जीवन जीता है। लेकिन इन सब में कहीं ना कहीं हमारे संस्कार काम जरूर करते हैं बेटा। जो हमने घर से सीखा ना, वो चीजें लंबे टाइम तक हमारी जिंदगी का पार्ट बनी रहती हैं। वो हाँ, गलत चीज को आप त्याग देते हैं पढ़ लिख कर। ये पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, और इसीलिए आप बार बार पढ़ रहे हो डिजिटल लाइब्रेरी, या लोगों को वैन घुमा घुमा के ज्ञान बढ़ा रहे हैं, दिमाग बढ़ा रहे हैं। एक्चुअल में दिमाग जो है ना, जब तक नहीं बढ़ेगा, एक कहावत सुनी हो अगर तुमने, कि मेंढक को सोने की ईंट पर भी बैठा दोगे तो क्या करेगा, वो कूद के जाएगा नाली में ही। ये लोगों पे भी है बेटा, ये कि आप किसी कम पढ़े लिखे या जिसका दिमाग विकसित नहीं है, पढ़ाई लिखाई, ऐसा नहीं मेरी मदर भी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन एक चीज होती है सामाजिक बुद्धि, वो इंसान की अपने आप समाज में रह के डेवलप हो जाती है। अब क्या हो गया, अब हो गई एलिनेटेड फैमिलीज। अब हमारी फैमिलीज ऐसी नहीं है तुम में से किसी की कि तुम्हारे 20-20 लोगों का घर का परिवार हो, 3-4-5 लोग हद से हद फैमिली में रह गए। तुम्हारी पीढ़ी शायद लास्ट है जिनमें 3 या 4 भाई बहन होंगे। जो अब बच्चे जन्म ले रहे हैं ना, 99% वो सिंगल चाइल्ड, हद से हद 2 बच्चे। और 2 बच्चे देखना, पहली बेटी होगी तो ही दूसरा बेटा होगा, ऐसे बहुत कम। किसी किसी की 2 बेटियां भी है, नहीं मुझे पता है, किसी किसी का 1 बेटा भी है। लेकिन आज के दौर में आप किसी परिवार में इतने बच्चे, अगर वो पढ़ा लिखा ठीक ठाक है परिवार, 2 से ज्यादा बच्चे आपको नहीं मिलेंगे। ये जो चीजें थी ना पहले सामाजिक समझ वाली, वो समाज से सच में आती थी। एक बच्चा जो 10 साल का है, वो अपने ताऊ मामा चाचा बुआ के घरों में जाता, बहुत कुछ सीख के आता था। अब ये सब हो गया बंद। तो इसीलिए अब ना पढ़ाई की तरफ धकेलना जरूरी हो गया, क्योंकि पहले जो सामाजिक विकास गांव में रह के हो जाता था वो नहीं होता। अब सब गांव में भी देखो, कितने गांव तो खाली पड़े हैं। गली की गली में ऐसा होता है 5-6 घर तो पूरे खाली हैं, एक आधी जगह घर में लोग रह रहे हैं। कहाँ गए, तो कोई नोएडा चला गया, कोई गुड़गांव चला गया, कोई कहीं और चला गया, सब बच्चे बाहर जाके सेटल हो गए। अब ये पढ़ाई लिखाई इसलिए जरूरी है क्योंकि अब वो सामाजिक पढ़ाई लिखाई जो किताबों से ना होकर जबान से, पेरेंट्स से सुन सुन के, दादा दादी से आ जाती थी ना, वो खत्म हो गई। तो इसीलिए पढ़ाई पर ज्यादा काम किया जा रहा है।
नहीं तो फिर ये कहावत चलती रहेगी कि मेंढक को सोने की ईंट पर बैठा दो तो भी वो कूदता गंदगी की नाली में ही है। आज भी ऐसा ही है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, आप उनको कितनी सुविधाएं दे, जिनकी बुद्धि कम है, उनकी समझ में नहीं आता, वो कभी ग्रेटफुल नहीं होंगे, वो थैंकफुल नहीं होंगे, और वो हमेशा सोचेंगे कि हम तो इसके काबिल थे। जैसे नालायक आदमी को अगर आप ज्यादा सुविधाएं दोगे ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है, अरे मैं तो इस काबिल था इसलिए मुझे ये सब मिला। वो ये कभी नहीं सोचेगा कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तुम जो इतने लोग यहाँ बैठे हो, तुम अपने घर से सुबह निकले होगे, आधों ने खाना भी नहीं खाया होगा, कुछ 6:30 निकले होंगे, कुछ 7, कोई 7:30, कोई 8। अब तुम्हें यहाँ बैठे बैठे 3 बज जाएंगे। इतनी देर तक तुम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, तुम्हें फील नहीं होगा, लेकिन मुझे पता है धीरे धीरे तुम लोगों के मन में ना पढ़ाई के प्रति, इतनी पढ़ाई करने के बाद ना रिस्पेक्ट आने लगती है। तुम, कोई कहेगा ना कि भाई आज से 10 साल बाद जब तुम लोग अपनी लाइफ में सेटल होगे, कोई कहेगा कि मैं दिन में 8-8 घंटे पढ़ता हूँ, तो तुम्हें ना उससे एक अजीब सी इंटीमेसी फील होगी। तुम्हें याद आएगा हम भी ऐसे पढ़ते थे। मेहनत से चीजें हासिल की जाती हैं। जिसने पढ़ाई लिखाई कर रखी है, जिसने रात रात को जाके मेहनत कर रखी है ना, वो सामने वाले को देख के, जब यहाँ कोई लड़की घड़ी लेने आती है, कोई लड़का, तो तुम में से 2 तरह के बच्चे बैठे होते हैं। एक वो जो अपने आपस में बतियाते रहते हैं, एक वो जो उसमें देख रहे होते हैं कि कल को मैं भी यहाँ खड़ा हो पाऊंगा, मैं भी यहाँ पहुंचूंगी। हमें पता होता है कि रात भर जाग के कैसे पढ़ाई की होती है। ये काम, इस मेहनत का जो मूल्य है ना, वो कोई बेवकूफ आदमी समझ नहीं सकता। इसीलिए मेहनत करनी चाहिए ताकि हम समाज में भी इज्जत दे सकें जो लोग मेहनत करते हैं। बुद्धिहीन आदमी जिसने 10वीं नहीं पढ़ी, 12वीं नहीं पढ़ी, कभी कोई काम ही नहीं किया, तुम ऐसे लोगों को देखोगे वो कितने भी ऊंचे पहुंच जाएं, कोई उनकी कितनी भी मदद कर दे, लेकिन वो वापस गंदगी में ही उतर जाते हैं। वो बदलाव नहीं लाते। इसी को लर्निंग बोलते हैं, चेंज इन बिहेवियर। जिसने सीखा ना बेटा, वो अपने आप को बदल लेगा। इसीलिए पढ़ाई जरूरी है। अब वो सामाजिक पढ़ाई खत्म हो गई तो हमें किताबों को पढ़ के, अच्छा साहित्य पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख लेना चाहिए। नहीं तो फिर तुम वैसे ही रह जाओगे, पीछे के पीछे ही। और ये मौका हमेशा नहीं आता। ये मौका कोई कोई मौका होता है, तुम्हारा लास्ट फेज है पढ़ने का। आज से 5-10 साल बाद तुम्हारे पास कहाँ टाइम होगा पढ़ने का। तो इसको बहुत अच्छे ढंग से यूटिलाइज करो, अच्छी किताबें पढ़ा करो।